नमस्कार, जोहार। जय झारखंड, जय बिरसा। तो चलिए आज आप लोग का झारखंड जो जीके का जो स्पेशल ज्योग्राफी का जो पार्ट 2 लेके आ गए। और इसमें टॉप 50 क्वेश्चन है आपका ज्योग्राफी से। और जो क्लास करा रहे हैं आपका झारखंड चौकीदार हो गया, झारखंड होमगार्ड या झारखंड का कक्षपाल, झारखंड कांस्टेबल, झारखंड दरोगा, झारखंड का कोई भी एग्जाम है जो अंडर कम्पिटिटिव एग्जाम है, उसमें जो झारखंड जीके का जितना वेटेज रहता है उसमें 100% क्वेश्चन यहीं से फंसेगा। इससे बाहर मतलब एक भी आपका नहीं जा सकता। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखिए फर्स्ट। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिए क्योंकि ज़्यादा लोग को मतलब कम से कम बेनिफिट पहुंच सके। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? झारखंड में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है? जो झारखंड में वर्षा होता है सर्वाधिक किस मानसून से होती है? तो ये दक्षिण पश्चिम मानसून, मतलब कि मानसून की बंगाल की जो खाड़ी शाखा है, मतलब है आपका दक्षिण पश्चिम मानसून से। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला आपका है, झारखंड का सबसे बड़ा ठंडा स्थान कौन सा? जो झारखंड का सबसे बड़ा जो ठंडा स्थान है, जहाँ मतलब ज़्यादातर ठंडा रहता है, तो आपका कौन सा हो जाएगा? ये नेतरहाट। मतलब झारखंड के मुकाबले जो हर जगह के मुकाबले नेतरहाट में क्या मतलब थोड़ी ठंडा ज़्यादा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला आपका है, राज्य में लू का प्रभाव किस क्षेत्र में सबसे कम होता है? जो झारखंड में लू का जो प्रभाव है सबसे कम किस क्षेत्र में होता है? तो आपका हो जाएगा रांची के जो पठारी क्षेत्र है वहाँ सबसे ज़्यादा, मतलब जैसे अभी चल रहा, जैसे कि मई जून महीना में क्या होता है, अप्रैल मई जून में लू चलता है। मतलब लू चलने के कारण जो होता है आपका, मतलब जिसको हम लोग खोटा या अथी में बोलते हैं, तैस बोलते हैं, या फिर हो गया नीरा अथी बैसाख महीना, बैसाख या चैत में ज़्यादातर लू चलता है, जिससे मतलब बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन फील होता है। तो वो जो झारखंड का जो रांची का जो पठारी क्षेत्र है वहाँ बहुत कम लू चलता है उधर। अगला देखिए, क्योंकि झारखंड में बहुत अधिक जंगल है रांची तरफ। अगला देखिए, झारखंड में रेतीली मिट्टी जो सैंडी सोयल है आपका, रेतीली मिट्टी है, मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? जो मुख्य रूप से मतलब कहाँ पाई जाती है, तो आपका हो जाएगा हजारीबाग और धनबाद के पूर्वी जो भाग है, हजारीबाग और धनबाद के पूर्वी भाग में, जहाँ क्या होती है रेतीली मिट्टी, मतलब जो होता है सैंडी सोयल ज़्यादा होता है। अगला देखिए, लेटेराइट मिट्टी झारखंड के किस क्षेत्र में प्रमुखता से मिलती है? जो लेटेराइट मिट्टी है झारखंड के किस क्षेत्र में प्रमुखता से मिलती है, मतलब आपका तो हो जाएगा आपका पलामू का दक्षिणी भाग, जो पलामू हो गया आपका उसका दक्षिणी भाग, और रांची का पश्चिमी भाग हो गया आपका, रांची का क्या हो गया पश्चिमी भाग, और संथाल परगना में ज़्यादातर मिलता है। अगला देखिए, झारखंड की मिट्टी में किस तत्व की कमी पाई जाती है? जो झारखंड की मिट्टी है इसमें किस किस तत्व की कमी पाई जाती है? तो आपका नाइट्रोजन, फास्फोरस, होमियंस, होमियंस का भी मतलब नाइट्रोजन और फास्फोरस खास कर मतलब कमी पाई जाता है। अगला देखिए। अगला क्वेश्चन है, अभ्रक मूलक जो होता है मिसेसियस, जो आपका अभ्रक मूलक मिट्टी कहाँ पाई जाती है? अभ्रक ज़्यादातर कहाँ निकलता है आपका? एक कोडरमा क्षेत्र में। तो कोडरमा हो गया, झुमरी तिलैया हो गया आपका, और बड़का गांव, बड़का गांव क्षेत्र में मतलब क्या होता है आपका अभ्रक ज़्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट आपका, मृदा शोध एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? जो मृदा शोध मतलब मृदा को जो शुद्धिकरण या देखता है, मतलब इसे जांच ऊँच करता है, तो ये अनुसंधान संस्थान कहाँ है ये? तो आपका हो जाएगा ये हजारीबाग में है। कहाँ है? हजारीबाग में। और अगला देखिए। अगला क्वेश्चन, झारखंड में सर्वाधिक अपवर्दन जो है किस नदी के द्वारा होता है? जो सर्वाधिक अपवर्दन किस नदी के कारण होता है? तो ये चंबल, चंबल हो गया, जैसे उत्तर पश्चिमी सीमा हो गया, और फिर स्थानीय स्तर पर सोन नदी। अगला देखिए, झारखंड की कृषि किस पर आधारित है? जो झारखंड की कृषि है किस पर आधारित? तो ये मानसून पर आधारित है आपका। किस पर है आपका? मानसून या वर्षा पर आधारित है झारखंड की कृषि। अगला देखिए, राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर कृषि की जाती है? जो झारखंड का मतलब कितना भाग पर जो कृषि किया जाता है? तो आपका ये हो जाएगा लगभग 23% भाग पर क्या कृषि मतलब होता है, मतलब आपका झारखंड में टोटल 100% में से। अगला देखिए, झारखंड में सिंचाई का सबसे मुख्य साधन क्या है? जो सिंचाई का सबसे मुख्य साधन हो गया आपका कुआं हो गया। जो 30% झारखंड में क्या है? सिंचाई का मुख्य साधन आपका कुआं है। हर एक गांव में 8-10 कुआं रहता है।
देखिए, देखते होंगे आप लोग जो गांव तरफ से हैं। चलिए अगला देखिए, नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? जो नहरों द्वारा सबसे सर्वाधिक जो सिंचाई किस जिले में होती है, तो ये सरायकेला और खरसवां, मतलब सरायकेला खरसवां जो मतलब दक्षिण भाग में है झारखंड का। अगला देखिए, झारखंड में नलकूप द्वारा सर्वाधिक सिंचाई कहाँ होता है? नलकूप द्वारा सबसे सर्वाधिक जो सिंचाई कहाँ होता है? आपका लोहरदगा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तालाब द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में की जाती है? जो तालाब द्वारा सिंचाई सर्वाधिक किस जिला में किया जाता है? आपका देवघर में, बाबा धाम है यहाँ स्थित। और देवघर में भी जो चौकीदार वैकेंसी आया उसके लिए मतलब मस्ट मस्ट इम्पोर्टेंट ये क्लास है। अगला देखिए, झारखंड में ज्वार बाजरा का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? जो ज्वार बाजरा का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है ये झारखंड का? तो ये हो जाएगा आपका हजारीबाग में। कहाँ होता है आपका? हजारीबाग जो डिस्ट्रिक्ट है हजारीबाग में। अगला देखिए, मक्का उत्पादन में झारखंड का अग्रणी जिला कौन सा? जो मक्का उत्पादन में झारखंड का प्रथम में कौन सा जिला आता है आपका? तो ये पलामू डिस्ट्रिक्ट हो गया आपका, पलामू जिला। अगला देखिए, झारखंड में किस स्थान पर भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना है मतलब की गई? जो झारखंड में किस स्थान पर जो भारतीय कृषि मतलब ये सेंट्रल का हो गया, मतलब भारतीय जो इंडियन मतलब एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है आपका, तो ये कहाँ पर मतलब इसका स्थापना किया गया? तो झारखंड का मतलब बरही जो हजारीबाग में स्थित है। कहाँ है? बरही हजारीबाग में। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्य में रबी फसल के अंतर्गत सर्वाधिक बोई जाने वाली फसल कौन सा? जो रबी फसल में कौन कौन हो गया? धावती हो गया आपका, चना हो गया, मटर हो गया, तो हो जाएगा गेहूं हो गया फिर रबी फसल में ही सब। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, टाटा स्टील को कच्चे लोहे की आपूर्ति कहाँ से होती है? जो टाटा स्टील को कच्चे लोहे की जो आपूर्ति होती है नोवा मुड़ी जो खदान है वहां से होता है, और बादाम पहाड़ जो होता है, बादाम पहाड़ खदान, ये दोनों से मतलब कच्चा माल जैसे रॉ मटेरियल होता है, मतलब मिट्टी मिट्टी में मिला हुआ रहता है वहाँ, उसको मतलब फिर जाके फैक्ट्री में ले जाके इसको अच्छा से मतलब साफ उफ करके लोहा बनाया जाता है। अगला देखिए, हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन जो कहाँ स्थित है? हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन कहाँ स्थित है आपका ये? तो ये हो जाएगा आपका हटिया में। हटिया कहाँ है? रांची। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, एचईसी की स्थापना किस वर्ष हुआ? जो हैवी इंजीनियरिंग आपका हो गया, हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन की स्थापना कब हुआ था कि मतलब किस देश के सहयोग से हुआ था? तो ये रूस और चेकोस्लोविया चेकलो चेकोस्लो वो किया मतलब चेकोस्लोवाकिया मतलब रूस और चेकोस्लोवाकिया। थोड़ा मतलब बहुत डिफिकल्ट है, तो थोड़ा प्रॉब्लम है उसमें पढ़ने में। अगला देखिए, झारखंड में एल्युमिनियम का कारखाना कहाँ है? झारखंड में जो एल्युमिनियम का कारखाना कहाँ है आपका? तो ये आपका मूरी। मूरी कहाँ है? रांची है, जहाँ मतलब ट्रेन मतलब मूरी झारखंड रांची पहुँचने से थोड़ा पहले। अगला देखिए, झारखंड का प्रथम सीमेंट उद्योग कहाँ स्थापित हुआ था? तो ये कहाँ हुआ था आपका? जपला। और ये जपला कहाँ मतलब पलामू में, और ये इसका स्थापना 1951 ईस्वी मतलब 21 ईस्वी में हुआ था, 1921 ईस्वी में। अगला देखिए, कांच उद्योग के लिए प्रसिद्ध भुरकुंडा कहाँ है? किस जिला में? जो भुरकुंडा आपका ये देवघर में शायद, सॉरी रामगढ़ में आपका। भुरकुंडा कहाँ? रामगढ़। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका एग्जाम के हिसाब से। अगला देखिए, एशिया की सबसे बड़ी कोल वाशरी कहाँ है? एशिया की सबसे बड़ी जो कोल वाशरी आपका है करगाली, करगाली बोकारो में। अगला देखिए, झारखंड में इंडो एशियाई ग्लास फैक्ट्री किस देश की सहयोग से स्थापित हुआ था? तो झारखंड में जो इंडो एशियाई जो ग्लास फैक्ट्री है किस देश की सहयोग से हुआ था? तो ये स्थापित तो ये जापान के सहयोग से। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका, झारखंड से गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा? जो झारखंड में आपका गुजरने वाला सबसे जो नेशनल हाईवे आपका कौन सा हो गया? नेशनल हाईवे, तो ये हो जाएगा आपका नेशनल हाईवे 20, मतलब नेशनल हाईवे 20 जो नया नंबर है मतलब इसका। अगला देखिए, बिरसा मुंडा हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? जो बिरसा मुंडा हवाई अड्डा आपका कहाँ है? बिरसा मुंडा जो हवाई अड्डा आपका कहाँ स्थित है? तो ये हो गया आपका ये रांची में है आपका, रांची में बिरसा मुंडा हवाई अड्डा कहाँ? रांची में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट आपका, क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा प्रमंडल कौन सा है?
तो झारखंड का सबसे बड़ा प्रमंडल आपका उत्तरी छोटा नागपुर है, मतलब क्षेत्रफल की दृष्टि से। और झारखंड को कितने 6 प्रमंडल में बांटा गया है। अगला देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे छोटा प्रमंडल कौन सा है? तो सबसे छोटा प्रमंडल आपका पलामू हो गया। अगला देखिए, झारखंड का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल में कौन सा? जो झारखंड का सबसे बड़ा जिला आपका है पश्चिमी सिंहभूम। सबसे बड़ा मतलब जो है आपका एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा जिला है। अगला देखिए, झारखंड का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा हो गया सबसे छोटा जिला आपका? तो ये रामगढ़, आपका रामगढ़ सबसे छोटा जिला है झारखंड का। अगला देखिए, स्वर्ण रेखा नदी परियोजना कितने राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो ये 3 राज्यों का संयुक्त परियोजना है आपका। हो गया झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल का। अगला देखिए, कोयले के भंडार की दृष्टि से झारखंड का भारत में कौन सा स्थान? तो झारखंड का जो भारत में अभी कौन सा स्थान है आपका? प्रथम है। लेकिन अभी कभी पूछा पूछा जाएगा रिसेंट में, मतलब सबसे ज़्यादा कोयला कहाँ से निकाल रहा है? तो ये उड़ीसा हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा? उड़ीसा, याद रखिएगा, मतलब रिसेंट में। लेकिन झारखंड में सबसे ज़्यादा कोयला का भंडार है। अगला देखिए, झारखंड में तांबा गलाने का सबसे बड़ा संयंत्र कहाँ है? जो झारखंड में तांबा गलाने का, तो ये घाटशिला में। कहाँ है आपका? घाटशिला में स्थित है। अगला देखिए, झारखंड के किस जिले को शहीदों का शहर कहा जाता है? झारखंड का किस जिले को जो शहीदों का शहर कहा जाता है? तो ये रांची को। यहाँ से मतलब बहुत आपका फ्रीडम फाइटर हो गया, या मतलब इंडियन आर्मी या नेवी या एयरफोर्स, जहाँ मतलब बहुत ज़्यादा मतलब हर एक फील्ड में झारखंड में रांची डिस्ट्रिक्ट के मतलब वीर सपूतों ने मतलब अपना जान को मतलब निछावर किया देश के लिए। अगला देखिए, उधवा झील पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? जो उधवा झील पक्षी अभ्यारण्य आपका कहाँ स्थित होगा ये? तो ये आपका साहेबगंज में। साहेबगंज कहाँ? जो झारखंड मतलब झारखंड बिहार के बॉर्डर पर। अगला देखिए, चांडिल डैम किस नदी पर है? तो ये चांडिल डैम आपका किस नदी पर है? स्वर्णरेखा और खरकई नदी के संगम पर है आपका। खरकई और संगम मतलब स्वर्णरेखा के संगम पर। अलग, झारखंड में सर्वाधिक वर्षा वाला महीना कौन सा? सर्वाधिक वर्षा वाला महीना झारखंड में कौन सा आपका है? जुलाई मंथ है। अगला देखिए, गौतम बुद्ध अभ्यारण्य किस जिले में? गौतम बुद्ध अभ्यारण्य आपका कौन सा जिला में? आपका कोडरमा डिस्ट्रिक्ट में। अगला देखिए, झारखंड की औद्योगिक राजधानी किसे कहा जाता है? झारखंड का औद्योगिक राजधानी आपका जमशेदपुर को कहा जाता है। मयूराक्षी परियोजना के तहत बना कन्नाडा बांध किस जिले में? तो ये दुमका जिला में। कौन सा जिला हो जाएगा आपका? दुमका जिला में। अगला देखिए, झारखंड की सर्वाधिक अनुमंडल वाला जिला कौन सा? सर्वाधिक जो अनुमंडल वाला जिला आपका हो गया गिरिडीह। अगला क्वेश्चन देखिए, झारखंड की उप राजधानी कहाँ है? तो ये दुमका हो जाएगा। कहाँ है आपका? दुमका। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड में सेंट्रल फ्यूल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? जो झारखंड में सेंट्रल फ्यूल रिसर्च इंस्टीट्यूट है आपका कहाँ स्थित है ये? तो ये है आपका जलगोडा, जलगोडा धनबाद में स्थित है। अगला देखिए, कोयल कारो परियोजना किस नदी पर है? जो कोयल कारो परियोजना किस नदी पर है? तो ये आपका दक्षिणी और कोयल और कारो नदी पर है। अगला देखिए, झारखंड के किस जिले में सूर्य मंदिर स्थित है? किस जिले में सूर्य मंदिर स्थित है? आपका बुंडू रांची में। अगला देखिए क्वेश्चन, झारखंड का गठन बिहार के कितने प्रतिशत भूभाग को काटकर किया गया? तो कितना प्रतिशत? ये लगभग 46% भूभाग को काटकर मतलब झारखंड को बनाया गया बिहार से। अगला क्वेश्चन, मतलब आज आप लोगों के लिए यही इतने क्वेश्चन था, इतना ही। और ये क्वेश्चन अच्छा से दिया, आप जितना बार इसको रिपीट करके देखिएगा उतना आप लोग का दिमाग में धीरे धीरे फिट होते जाएगा। क्योंकि यार 10-15 मिनट में यदि बहुत अच्छा यदि आप लोग का कहीं से क्लास मिल जाएगा, जिससे कि आपका बहुत एग्जाम में क्या होगा, इससे बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत, जय जोहार। थैंक यू सभी को।